हाय। अभी रात के बजे 3 और मुझे एक बहुत अमेजिंग वेबसाइट मिली है। अगर आप डेंटल क्लिनिक ओनर हो तो ये वेबसाइट आपके काम में आएगी 100%। तो चलते इस वेबसाइट पे। इसका नाम है डेक्टल 360 प्रो। ठीक है, एकदम फ्री टू यूज़ वेबसाइट है ये। पर आगे चलने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। सो वेन एवर वी चार्ज लाइक 4,000 5,000 रुपीज़ फ्रॉम अ पेशेंट, हमें लगता है कि चलो इतने पैसे आ गए। पर व्हाट वी डोंट नो इसके क्या हमने वाकई 4,000 कमाए उस ट्रीटमेंट में से। तो इस वेबसाइट पे ना एक कैलकुलेटर है, वो हमें अपना कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये फ्री में बता रहा है। मैं यहाँ पे आके आपको थोड़ा दिखाता हूँ क्या है। ये सॉफ्टवेयर मुझे पूछ रहा है कि सर आपका मंथली रेंट कितना है। अब 60,000 तो नहीं है, मैं अपना मंथली रेंट यहाँ पे सेट कर देता हूँ। 35,000 रुपीज़ मेरा मंथली रेंट है। और या स्टाफ का और मेरा मिला के सैलरी 1,10,000 के करीब करीब मुझे चाहिए। और अदर एक्सपेंसेस मेरे कोई ज़्यादा खास है नहीं। मैं खास मार्केटिंग भी नहीं करता, पर चलो 5 से 10 हज़ार ही सेट करते हैं इसको। महीने में मेरा सॉफ्टवेयर ये मतलब महीने में मेरा क्लिनिक चलता है कुछ एक, एवरी संडे में छुट्टी लेता हूँ तो 26 डेज एवरेजली 8 घंटे दिन का चलता है। और ये चेयर यूटिलाइजेशन नहीं मुझे पता है, तो मैं यहाँ क्लिक करके चेयर यूटिलाइजेशन में मुझे पूछ रहा है कि रोज़ कितने पेशेंट आते हैं आपके पास। तो रोज़ का अगर एक भी मैं मान लूँ तो महीने के 26 नए पेशेंट आते हैं जो पेमेंट करते हैं मुझे। और हाँ, 60 मिनट्स में हर पेशेंट पे खर्चा करता हूँ, तो मेरा क्लिनिक का यूटिलाइजेशन हो गया 13%। ठीक है, मैंने यहाँ पे 13% सेट कर दिया और मुझे पूछ रहा है कि आप आरसीटी का प्राइस वगैरह कितना लेते हो। तो यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, आरसीटी का प्राइस जो लेता हूँ वो डाल दिया 5,500 रुपीज़। ओके, चेयर टाइम मेरा ये लगता है और कंज्यूमेबल्स 500। अब इसके बाजू में इसने मुझे क्या करा, मतलब ये डिटेल्स देने के बाद मुझे क्या पता चला। तो सॉफ्टवेयर इज टेलिंग मी कि सर आप 12,500 मिनट आपका क्लिनिक खुला रहता है, जिसमें से 1,600 मिनट आप सिर्फ काम करते हो एक महीने में। ठीक है, अगर आपका क्लिनिक पूरा चलता तो 12 रुपये आपका कॉस्ट पर मिनट होता। अभी आपका कॉस्ट पर मिनट 96 रुपीज़ है। और आपका जो खर्चे हैं उस हिसाब से आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट आता है एक आरसीटी का, वो आता है 6,234 रुपीज़। लगभग मैं 13% का लॉस कर रहा हूँ आरसीटी पे, 5,500 लेकर भी। ठीक है, तो 734 रुपीज़ का मैं लॉस कर रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर मुझे बता रहा है कि आइडियली मुझे लेना चाहिए 10,000 रुपये। ठीक है, अगर मैं 40% का हेल्दी मार्जिन रखता हूँ तो आफ्टर रिड्यूसिंग ऑल माई एक्सपेंसेस मैं 40% का प्रॉफिट मार्जिन रखता हूँ, तो मुझे ये 10,000 में बेचना चाहिए। पर कोई देगा नहीं मेरे मार्केट में। तो यही सॉफ्टवेयर भी बता रहा है मुझे कि डॉक्टर, दिस द बिगेस्ट कॉस्ट राइट नाउ इज़ योर एम्प्टी चेयर at 13% utilization, approximately 181 chair hour a month remain unused while rent, salaries and other expenses continue. ये यहाँ पे क्या लिखा है, इसने लिखा है कि your chair is still under use, so price alone will not solve the problem. You may carefully test price near 8,250 rupees, but avoid a sudden increase that could push the patient towards nearby clinic। हाँ, ये बात सही है। तो मुझे जल्दी नहीं करना है, पर मुझे ग्रेजुअली एटलीस्ट मुझे यहाँ तक तो लेके जाना चाहिए। अगर कहीं कुछ नहीं करना है तो मुझे एटलीस्ट 700 रुपये अपने ट्रीटमेंट में बढ़ाने टू जस्ट स्टे इन प्रॉफिट। और भी चीज़ें हैं, इसने कुछ लिखा है कि इन केस यू डोंट वांट to increase the prices but still want to become profitable, we can solve this problem at your current prices. We need 4 more paid treatments a month। ठीक है, जो हम EMI ऑप्शंस और ये बाकी चीज़ें से आप बाकी रीड कर लेना। और अगर आपको सही लगता है, मुझे तो लगता है, तो ये बाद में मैं यहाँ पे एक फ्री डेमो के लिए मैं अपना क्लिक करके, यहाँ पे फ्री डेमो है वो क्लिक करके मैं क्या कहते हैं कि आई कैन आस्क देम क्वेश्चंस मे बी और मे बी कनेक्ट विद देम। और यहाँ पे अगर लिखा है कि अगर आपको ये सही लगा तो और 10 ट्रीटमेंट के लिए भी आप यहाँ पे मतलब यू कैन चूज 10 मोर ट्रीटमेंट यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये एक्चुअली कोई एक सॉफ्टवेयर है और दिस इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग पेशेंट मैनेजमेंट। ठीक है, अकाउंट मैनेजमेंट एंड एआई प्राइसिंग जो कि हमने अभी देखी। ये इन्वेंट्री मैनेज कर रहा है, ईएमआई मैनेज कर रहा है, स्टाफ मैनेज कर रहा है और डॉक्टर सर्कल। क्या है ये डॉक्टर सर्कल, यहाँ आके देखते हैं। ओके, तो डॉक्टर सर्कल पे क्या है, बेसिकली फाइंड स्पेशलिस्ट, रेफर पेशेंट्स, सेकेंड ओपिनियन। क्या ये, यू डोंट हैव टू नो एवरीथिंग, कनेक्ट। अच्छा, तो ये कोई इनका नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़ अ 6-in-1 सॉफ्टवेयर। पर ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात में क्या है कि अगर ये कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें पेशेंट मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट ऐसी चीज़ें मिल रही है,
काफ़ी कॉस्टली होगा ये सॉफ्टवेयर, पर यहाँ पे मैंने जब इसके प्राइजेस करे तो ये मुझे 500 रुपीज़ मंथली दिखा रहा है अभी। ठीक है, कोई कोड वगैरह कुछ नहीं डाला है मैंने। 1000 रुपीज़ क्वार्टरली दिखा रहा है, और सबसे अमेजिंग है कि 2400 रुपीज़ ऑलमोस्ट एनुअली दिखा रहा है। मतलब 200 रुपये महीना हो गया अगर मैं इसको चूज़ करता हूँ तो। कभी क्या, हाँ वही चार्जेस है। एंड देन कॉन्टैक्ट नंबर लिख। मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि क्या होता है कि एज अ डेंटल क्लिनिक ओनर हमें मेडिकली सारी चीज़ें पता है, बहुत कुछ पता है कि हम कर सकते हैं ऑन अ पेशेंट, बट व्हाट अबाउट द फाइनेंस पार्ट। एक क्लिनिक रन करने के लिए फाइनेंस जानना भी बहुत ज़रूरी है, हमारे यूनिट इकोनॉमिक्स जानना बहुत ज़रूरी है, स्टाफ मैनेज करना ज़रूरी है। बेसिकली बीइंग अ क्लिनिक ओनर इज़ लाइक बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। और मुझे ऐसा लगता है कि इस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक डॉक्टर को काम में लेनी चाहिए अपनी प्रैक्टिस में, और मुझे लगता है ये काफ़ी पावरफुल टूल है। इसे थोड़ा बहुत ही मैंने पढ़ा है, एंड इट फेल्ट लाइक यार देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट आई डिडंट नो अर्लियर कि दैट एग्जिस्ट, एंड दिस इज लाइक रियली नाइस टाइम टू बी इन प्रैक्टिस राइट नाउ। तो नॉट राइट नाउ, 3 बजे अभी, पर काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। आप एक बार प्लीज़ इस सॉफ्टवेयर पे जाइए एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट। ठीक है, सी यू अराउंड।